अस्सलाम वालेकुम। आज के सोशल मीडिया के दौर में पढ़ाई जो कि एक बोरिंग काम है और स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है कि वो पढ़ाई के ऊपर फोकस करें, क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठता है तो मोबाइल पे अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो स्टूडेंट को ये क्रेविंग होती है कि मैं देखूं कि किसका मैसेज आया है और किसने मेरी पिक्चर के ऊपर कमेंट किया है, किसने मेरी पिक्चर को लाइक किया है। तो देखिए, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो आप पढ़ाई के लिए एक डेडलाइन जो होती है वो सेट कर लें। अब डेडलाइन क्या करती है, जब भी आप किसी टाइम को किसी भी काम को करने के लिए आप उसका एक एंड टाइम डिसाइड करते हैं तो आपका माइंड उस काम को करने की फ़िक्र करता है और अपनी पूरी एनर्जी और पूरा जो ध्यान होता है उस काम की तरफ लगा देता है कि मैंने इस काम को कंप्लीट करना है। देखिए, आपके घर के अंदर जितने भी बिल्स आते हैं उन बिल्स के अंदर जो होता है वो एक लास्ट डेट होती है। अगर फ़र्ज़ करें बिल की लास्ट डेट ना हो तो कोई भी बिल जमा नहीं करवाएगा। जब बिल की लास्ट डेट होती है तो हर एक को फ़िक्र होती है कि मैंने इस डेट को, आज ये लास्ट डेट है और आज ये बिल हर हाल में जमा करवाना है, नहीं तो मुझे फ़ाइन पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स के साथ भी होता है कि स्टूडेंट अगर पढ़ाई के लिए अगर एक डेडलाइन लगा देते हैं कि मैंने ये जो काम है या इतने चैप्टर्स हैं ये मैंने इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करने हैं, तो वो स्टूडेंट जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर वक्त ज़ाया नहीं करते बल्कि वो अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं। दूसरी बात ये है कि सेट अलार्म क्लॉक। अब इंसानी फितरत ये है कि जब भी उसके ऊपर कोई निगरानी ना की जाए तो वो अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं करता बल्कि अपने टाइम को वेस्ट करता रहता है। इसी तरह आप भी क्या करें, एक अलार्म सेट कर दें। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें 1 घंटे का अलार्म लगा दें। उस 1 घंटे के अंदर आप किसी भी चैप्टर को आप पढ़ना स्टार्ट करें, उसको याद करना शुरू करें। जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट हो तो आपने अपनी बुक्स बंद कर देनी है और बुक्स बंद करने के बाद जो आपने याद किया था उसको लिखना शुरू कर देना है। जब आप लिखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप ये जो सारा 1 घंटा था इसमें क्या वाकई ही आप पढ़ते रहे हैं या आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। तीसरी जो टिप है वो ये है कि रिवॉर्ड योरसेल्फ। देखिए, इंसान कोई भी काम करता है वो रिवॉर्ड के लिए काम करता है। आपके फादर हैं वो रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं, कोई भी मज़दूर है वो रिवॉर्ड के लिए काम करता है। आपके फादर जो काम करते हैं उन्हें इस चीज़ का होता है कि आप वो काम करेंगे और उस काम के उनको पैसे मिलेंगे। जब उनको पैसे मिलते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं और उनको और ज़्यादा काम करने का दिल करता है। लेकिन देखिए, जो पढ़ाई है, पढ़ाई एक ऐसा अमल है जिसमें आपको रिवॉर्ड जल्दी नहीं मिलता। ये एक बड़ी मैराथन रेस है। आप ये देखें कि जब आप पढ़ते हैं, आप इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि आपका किसी अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाए और कॉलेज में एडमिशन होने के बाद आपका किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए और फिर आपकी एक जॉब लग जाए और आपका एक सोर्स ऑफ इनकम आना शुरू हो जाए। लेकिन इस चीज़ की अभी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको पढ़ने के बाद जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, मज़दूर जब मज़दूरी करता है उसको उसकी मज़दूरी का जो सिला होता है वो शाम को मिल जाता है पैसों की सूरत में। लेकिन पढ़ाई का अब ये है कि वो रिवॉर्ड इतना जल्दी नहीं मिलता। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को खुद रिवॉर्ड दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एक टारगेट सेट करते हैं कि मैंने ये जो मेरा कल का टेस्ट है मैंने इसकी आज प्रिपरेशन करनी है, अगर ये मेरा टेस्ट अच्छा हो जाता है तो उसके लिए मैं अपने आप को रिवॉर्ड ये दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं होटल में जाके किसी अच्छे से होटल में जाके अपनी पसंदीदा डिश खाऊंगा, या फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अगर ये टेस्ट अच्छा हो जाता है तो मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, कहीं पिकनिक पे निकल जाऊंगा। सो इसलिए आप क्या करें कि आप अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर दिया करें। और लास्ट थिंग ये है, देखिए, ये सब कहने की बातें हैं और ये सब फजूल बातें हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज के इस दौर में आप ये कहें कि आप अपने आप को मोबाइल से दूर रख लेंगे या मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे या मोबाइल ख़त्म कर देंगे या दोस्तों के साथ बात नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं है। अब इसका आसान हल ये है कि आप इन सब कामों के लिए बजाय इसके कि ख़त्म कर दें, इसके लिए ख़ास टाइम मुख्तस कर लें।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि पूरे 24 घंटों में मैंने 1 या 2 घंटे सिर्फ मोबाइल यूज़ करना है, बाकी टाइम में मोबाइल यूज़ नहीं करना। इसी तरह आप दोस्तों के लिए भी आप एक ख़ास टाइम मुख्तस कर लें कि मैं दोस्तों को ये टाइम जो होगा मेरा वो मैं दोस्तों के साथ स्पेंड करूँगा, इसके अलावा मैं टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। सो आज की ये जो मेरी वीडियो जिसमें आपको मैंने बताया कि आप किस तरह अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहली टिप ही मैंने ये बताई है कि आप अपना कोई भी काम करते हैं आप उसके लिए डेडलाइन ज़रूर मुख्तस किया करें, तब आपका वो काम हो जाता है। एलन मस्क का कहना था कि अगर आपने अपने कमरे की सफाई 30 दिनों में करनी है तो वो कमरे की सफाई 30 दिनों में होगी, लेकिन आपने अपने कमरे की सफाई अगर 3 घंटे में करनी है तो वो 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। सो आप अपने टाइम को डिसाइड किया करें कि ये मेरा टाइम है और मैंने इस टाइम के अंदर इस काम को ख़त्म करना है।